हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन सिवलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट सेशन एनवायरमेंट टॉपिक हमने रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जो पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, तो आज से आगे के सेशन शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन को आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप टेट, सीटेट और ये स्टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए वेरी यूजफुल वीडियो है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ बालक के संपूर्ण विकास के लिए बात हो रही है, तो किसका सहयोग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है उसके विद्यालय में परिवार के, ऑप्शन बी है उसके वंशानुक्रम और वातावरण के, ऑप्शन सी है उसके परिवार एवं समाज के, और लास्ट ऑप्शन है उसके समाज एवं राष्ट्र की। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किससे सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके वंशानुक्रम और वातावरण से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं और कुछ हमारे एनवायरनमेंट हमें प्रभावित करते हैं कि हमारे विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है और इस तत्व का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वह पर्सनल अगर उसमें विभिन्नता है तो देखिए किस कारण से है, भौतिक वातावरण या फिर सामाजिक वातावरण व वंशानुक्रम। तो ऑप्शन देखेंगे आप, केवल ए, केवल बी, ऑप्शन 3 है ए और सी, और ऑप्शन डी है ये सभी। अब आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप समझ गए होंगे कि आंसर कौन सा होगा। तो विभिन्नता का कारण क्या है कि ये सभी हो सकता है, क्योंकि भौतिक वातावरण भी ज़रूरी होता है कि प्रभावित करता है, ज़रूरी है, और भी सामाजिक वातावरण, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी और वंशानुक्रम भी। तो ऑप्शन टी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा से रोज़ अनुशासनहीनता करता है और आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन बी है छात्र को रोज़ पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना छोड़ नहीं देता। ऑप्शन सी है स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। और ऑप्शन डी है उसके इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे मनोचिकित्सक की कहीं बात नहीं हो रही है, और पीटने की तो सबसे रॉन्ग आंसर होगा। यहाँ पीटने बच्चे के मतलब बालक सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। तो उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है तथा उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे, बालक क्या है और उसकी क्षमता क्या है तथा उसके पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण। तो देखेंगे ऑप्शन में ए और बी दोनों, केवल बी, और ऑप्शन डी है न तो ए और न तो बी। आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों होगा, क्योंकि किस कारण से या फिर उसके कोई कमी होगी उसके वंशानुक्रम में या फिर उसके एनवायरनमेंट में। तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का, और ऑप्शन 3 है आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, और ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे आप कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है। यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि कुछ आनुवंशिकता से निर्भर होते हैं और कुछ हमारे वातावरण में आने के बाद, अंतःक्रिया के बाद हमारा जो विकास होता है वो संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः। तो सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः किस तरह से पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ये देखिए सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं, या फिर ऑप्शन बी है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखता है, और ऑप्शन 3 है उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, और ऑप्शन 4 है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः पाई जाती हैं। तो सीखने संबंधी जो हमारी अयोग्यता है पाई जाती है, तो ये देखेंगे कि उन बच्चों में
पाई जाती हैं, जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस समस्या से ग्रसित होते हैं। शायद वंशानुक्रम में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या क्वेश्चन है, प्रतिपोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन बना।